मोदी जी, आप ही का शब्द है कि जैसे जैसे रुपया गिरता है देश की साख गिरती है। मोदी जी, कहां ले जा रहे हो आप देश की साख को? रोज गिरावट के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब रुपया गिर रहा था तो आपने गिरने को रोकने की बजाय उस आग में घी डालने का काम क्यों किया? बिल्कुल, आप ये मानिए, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, और बिल्कुल इसमें अर्थशास्त्र का ज्ञाता होने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशन है। अगर लोग डॉलर की मांग ज्यादा करेंगे, रुपया देके डॉलर ज्यादा कन्वर्ट कराने जाएंगे, तो रुपया और गिरेगा कि और मजबूत होगा? और गिरेगा। यह नोटिफिकेशन अलाउ करता है भारतीय कंपनियों को जिनका पिछले 3 साल का प्रॉफिट है कि वो कभी भी जाए 8,081 करोड़ रुपए तक का इंडियन करेंसी दे, यूएस डॉलर $1 बिलियन ले, उस $1 बिलियन को विदेश की कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। किन किन लोगों ने इसका फायदा उठाया मोदी जी, उनकी लिस्ट जारी कीजिए। और ये नोटिफिकेशन क्यों आया है? और 22 अगस्त के दिन भी रुपया कोई बहुत सुदृढ़ स्थिति में नहीं था, उस दिन भी अगस्त महीने में भी ये लगातार गिर रहा था। तो सरकारों का काम होता है कि आग लगे वहां पानी डालें, पर मोदी सरकार एक अनोखी सरकार है, जहां वो आग लगती है तो वो घी डालती है। ये नोटिफिकेशन उसका नमूना है। बहुत बहुत चौंकाने वाली चीजें और आंकड़े आपके सामने रखूंगा। साथियों, आज रुपया, जब हम अभी जब प्रेस से मैं बात कर रहा हूं, इस समय एक यूएस डॉलर 80.86 पे पहुंच चुका है। मतलब 81 में 14 कम, 14 पैसे और होते ही रुपया 81 रुपया हो जाएगा। 75 रुपया हुआ तो हमें लगा कि मार्गदर्शक मंडल में जाके रुपया ठहर जाएगा, पर रुपया तो मार्गदर्शक मंडल से भी सुपर मार्गदर्शक मंडल में पहुंचने की तैयारी कर रहा, और हर दिन नए नए रिकॉर्ड, नए नए स्तंभों को पार कर रहा है, और सरकार हाथ पे हाथ धरी हुई बैठी है। साथियों, आपने हाथ पे हाथ धरी सरकार तो सुना होगा, पर रुपये को गिराने में सरकार लगी हुई है। और मैं आपके सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 22 अगस्त का एक नोटिफिकेशन लेके आया हूं, और इसका जवाब वित्त मंत्री जी और आरबीआई के गवर्नर दोनों को देना चाहिए इमीडिएटली। इस 22 सितंबर के नोटिफिकेशन के अनुसार $1 बिलियन तक, अप टू $1 बिलियन, कोई भी भारत का व्यक्ति या कंपनी जिसने 3 साल तक उसका प्रॉफिट रहा उस कंपनी में, तो वो भारतीय रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करा सकता है। जब रुपया गिर रहा था तो हमें लगा कि रुपये को, डॉलर को, जो डॉलर की जो मार्केट में जो डिमांड है, जो उसको सप्लाई से क्रश किया जाएगा, उसको रोका जाएगा। पर सरकार ने उल्टा किया। सरकार ने $1 बिलियन तक कोई भी भारतीय कंपनी, और कौन कौन सी कंपनियां मुझे नहीं पता, पर अंदाजा हम सबको है, $1 बिलियन तक कोई भी भारतीय कंपनी जिसका 3 साल का प्रॉफिट रहा हो, वो रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करा ले। जब डॉलर बाजार से उठ जाएगा तो डॉलर और मजबूत होगा और रुपया कमजोर होगा। पर भारत के वित्त मंत्री को यह समझ नहीं आया। जो बात आपको, मुझे, हर 8वीं क्लास के बच्चे को आ सकती है कि अगर डॉलर की मजबूती को रोका जाए, अगर डॉलर जो मार्केट में जो डॉलर की डिमांड को कम किया जाए, तो रुपया गिरना रुकेगा। पर भारत सरकार ने 22 अगस्त को यह नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसके अनुसार इस नोटिफिकेशन को हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। और बड़े ही सरल शब्दों में बता रहा हूं कि भारत का कोई भी कंपनी अगर उसकी 3 साल तक प्रॉफिट है तो वो रुपया ले जाके डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर विदेश में निवेश कर सकती है। कौन सी कंपनियां हैं निर्मला सीतारमण जी, किनके दबाव में ये नोटिफिकेशन आया है? कहीं किसी को 3 नंबर से 2 नंबर बनाने के चक्कर में तो ये काम नहीं हुआ है। देश आपसे ये सवाल पूछ रहा है। और जब रुपया दिन ब दिन गिर रहा था, उस समय इस नोटिफिकेशन का, इस कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का क्या आश्रय है, इसका क्या रीजन है? निर्मला सीतारमण जी और प्रधानमंत्री जी, जवाब दीजिए।
जब रुपया गिरता है साथियों, तो हमारे देश में इंपोर्ट तो हो जाते हैं महंगे, और हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं? पेट्रोल, क्रूड ऑयल। हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं? आवश्यक दवाइयां। हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं? आवश्यक उपकरण। हम क्या क्या कहां हमारी डॉलर की जरूरत पड़ती है? जो हमारे देश के लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उनके माता पिता को उनकी फीस डॉलर में जमा करानी पड़ती है। जो आज 1 साल पहले 75 रुपया $1 लग रहा था, वहां अगर $1000 भेजने हो तो आज $81,000 लगेंगे। 1 साल में रुपया 7% से 7% से ज्यादा गिरा है इन लास्ट 1 ईयर। और सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी कि कोई भी कंपनी $1 बिलियन तक रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना चाहे तो कर लो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह अलाउ कर दिया है। इससे रुपया गिरने से रुकेगा नहीं, और ज्यादा गिरता जाएगा। क्या मोदी सरकार की मंशा रुपये को और पेट्रोल के भाव को बराबर करने की है कि देश में कोई कंफ्यूजन ना हो? 110 रुपये का लीटर का पेट्रोल और 110 रुपये का डॉलर का एक डॉलर। क्या मोदी सरकार की यह मंशा है? और अगर यह मंशा नहीं है तो इस नोटिफिकेशन का क्या तात्पर्य है? उन मध्यम आय वर्गीय परिवारों की क्या गलती है जिन्होंने अपने बच्चों को, होनहार बच्चों को बाहर पढ़ाने का, उच्च शिक्षा दिलाने के लिए बाहर भेजने का फैसला किया? वो आपकी गलत नीतियों का परिणाम क्यों भोगे? उन लोगों की क्या गलती है जो रोज पेट्रोल डीजल अपने गाड़ी में भरवाएंगे और आप कह दोगे कि अब क्रूड ऑयल साहब रुपए में बढ़ गया क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया? और मैं याद दिलाना चाहूंगा मोदी जी, आप ही का शब्द है कि जैसे जैसे रुपया गिरता है देश की साख गिरती है। मोदी जी, कहां ले जा रहे हो आप देश की साख को? रोज गिरावट के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हो आप। इस गिरावट को रोकने के लिए ये जो नोटिफिकेशन है, ये किसके दबाव में आपने इश्यू किया? कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने 22 अगस्त से लेकर आज तक इस नोटिफिकेशन के जरिए रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके पैसा बाहर भेजा? इसकी जानकारी देश के सामने रखिए। और मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवार एक एक पैसा जोड़ के अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजते हैं। वो आपकी गलत नीतियों का परिणाम क्यों भोगे? क्यों पिछले 6 महीने में रुपया 7% तक गिरा है? इन सवालों का जवाब मोदी जी को और निर्मला सीतारमण जी को देना चाहिए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब रुपया गिर रहा था तो आपने गिरने को रोकने की बजाय उस आग में घी डालने का काम क्यों किया? जब आपने कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि कोई भी कंपनी जिसका 3 साल का प्रॉफिट हो वो $1 बिलियन, $1 बिलियन तक, लगभग 8,081 करोड़ रुपए तक बिना किसी प्रॉब्लम के लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है। उन लोगों की लिस्ट जारी करे सरकार। और इस समय इस नोटिफिकेशन का आना बहुत से, हम कह सकते हैं, सस्पिशन क्रिएट करता है माइंड में, क्योंकि सरकार का काम था रुपये की फॉल को रोकना। यहां तो सरकार कह रही गिरते जाओ गिरते जाओ गिरते जाओ, और नहीं गिर रहे हो तो हम गिराएंगे। क्यों? हम मांग कर रहे हैं कि उन लोगों की लिस्ट जारी करें जिनको इस नोटिफिकेशन का फायदा मिला है, जिन्होंने 22 अगस्त से लेकर आज तक इस नोटिफिकेशन के जरिए $1 बिलियन विदेशों में भेजा है। कौन लोग हैं और कौन सी कंपनियों में भेजा है? सरकार उनकी लिस्ट जारी करे। और आपके हमारे दो की नीति से नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है मध्यम आय वर्गीय परिवारों का, निम्न आय वर्गीय परिवारों का। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को विदेश में हायर एजुकेशन का सपना लेके बैठा है और मान लो फीस $1 लाख है, तो उसको लगता है कि मैं कैसे भी करके 75 लाख रुपए इकट्ठा कर लूं तो मैं अपने बच्चे को विदेश में भेज दूंगा। जब 75 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है, उस समय उसे पता चलता है कि आज रुपया 81 रुपए में पहुंच गया है, तो 75 लाख की जगह वो 81 लाख पे आ गया। मोदी जी, इतनी निर्दयता मध्यम आय वर्गीय परिवारों से क्यों? उस छात्र की क्या गलती है जो पेट्रोल भरा रहा है अपनी बाइक में, और आप कह दोगे कि कच्चा तेल महंगा हो गया इसलिए हम पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। पर कच्चा तेल के दाम तो वही है, पर रुपया डॉलर के मुकाबले गिर गया। तो हम मांग करते हैं कि उसकी जानकारी दें
कि इस नोटिफिकेशन से किन किन लोगों ने कब कब कौन सी कंपनियों में पैसा बाहर भेजा है, और ये नोटिफिकेशन उस समय क्यों आया जब रुपया रोज अपने पुराने रिकॉर्ड को, पिछले रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। बिल्कुल, आप ये मानिए, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, और बिल्कुल इसमें अर्थशास्त्र का ज्ञाता होने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशन है। अगर लोग डॉलर की मांग ज्यादा करेंगे, रुपया देके डॉलर ज्यादा कन्वर्ट कराने जाएंगे, तो रुपया और गिरेगा कि और मजबूत होगा? और गिरेगा। यह नोटिफिकेशन अलाउ करता है भारतीय कंपनियों को जिनका पिछले 3 साल का प्रॉफिट है कि वो कभी भी जाए 8,081 करोड़ रुपए तक का इंडियन करेंसी दे, यूएस डॉलर $1 बिलियन ले, उस $1 बिलियन को विदेश की कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। किन किन लोगों ने इसका फायदा उठाया मोदी जी, उनकी लिस्ट जारी कीजिए। और ये नोटिफिकेशन क्यों आया है? और 22 अगस्त के दिन भी रुपया कोई बहुत सुदृढ़ स्थिति में नहीं था, उस दिन भी अगस्त महीने में भी ये लगातार गिर रहा था। तो सरकारों का काम होता है कि आग लगे वहां पानी डालें, पर मोदी सरकार एक अनोखी सरकार है, जहां वो आग लगती है तो वो घी डालती है। ये नोटिफिकेशन उसका नमूना है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।